प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से स्वागत और धन्यवाद मैं करता हूँ। जितने लोग ऑनलाइन देखते हैं वे सबको परमेश्वर आशीष देगा और शांति देगा, क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर जीवित है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है। वो कल आज युगान युग एक साथ है। जो था, जो है, जो आने वाला प्रभु परमेश्वर है। और सब आकाश और पृथ्वी, समुद्र, उसमें रहने वाले सारे जीव जंतु को बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, जो वार्ता से सर्व सृष्टि बनाया और श्वास से सर्व सेना बनाया, वो परमेश्वर ने कहा ये जगत के अंत तक मैं तेरे संग रहूंगा करके परमेश्वर ने हमारे लिए वायदा किया है। वो परमेश्वर, हमारा प्रभु परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। आइए हम वचन देखेंगे। मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय में 1 से लेकर 4 तक लिखा है, पर एक वचन हम देखेंगे। मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय में 4 हम देखेंगे। यीशु ने कहा, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय में वचन 4 में लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में जब तक सुसमाचार प्रचार किया हर जगह में जाके, तो प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत सारे की भीड़ इकट्ठा हुआ करके सुसमाचार में हम देखेंगे तो, हम पढ़ेंगे तो आप जानते हैं, लिखा है उसमें। वैसा ही मार्कुस समाचार में पहला अध्याय में 45 में देखिए, उसमें लिखा है, परंतु बाहर जाकर इसी बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर कुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रखा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे करके लिखा है। बड़े बड़े चमत्कार करने के कारण उसको लोग, बहुत बड़ा एक भीड़ इकट्ठा हुआ और उसको पास हमेशा हर समय आते रहते थे। इसके कारण कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने उसी स्थान छोड़कर दूसरी जगह में भी चले गए करके उसमें बाइबल में लिखा है। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार अध्याय 14 में देखेंगे तो उसमें 14 में देखेंगे तो उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। बीमारी लोगों के सिर्फ नहीं, जो जितने लोग कामन में बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आए, वे इस सबको नाना प्रकार के लोग, ऐसे बाइबल में हम देखें तो नाना प्रकार की समस्या लेकर, प्रॉब्लम लेकर, दुख शोक के साथ में, बीमारी के साथ में, शैतान के बंधन के बारे में, ऐसे नाना प्रकार को लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए करके लिखा है। हालेलुया। तो लोग दुखों में, शोकों में, नाना प्रकार की परेशानी लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आए। वे लोगों को देखकर यीशु ने कहा, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। हालेलुया। ऑलरेडी वे लोग शोक में है, शोक से आए, बोझ उठाकर, नाना प्रकार का समस्या बोझ उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पास आए, वापस जाएंगे तो हमको शांति मिलती है करके। पर यीशु ने क्या करता है, शोक में आने वाले लोगों को देखकर क्या कहा, उन्होंने, धन्य है वे जो शोक करते, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आप लोग धन्य है, आप लोग का आशीष लोग करके प्रभु यीशु ने किया है। हालेलुया। प्रचार किया है। हालेलुया। वो कैसे है, अपन कुछ लोग परेशानी में है, अपने दुख के बारे में हमारे पास में हम बात करते हैं, बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, उसके बातों को सुनकर, अरे बेचारे क्यों ऐसे हुआ इसके जीवन में, वो अच्छा था, ऐसे इतनी बुराई होना नहीं चाहिए, बेचारे लोग ऐसे बोलते, हम ऐसे बात बोलते।
परंतु यीशु मसीह ने क्या बोले, तुम धन्य है, तू आशीषित लोग है, परमेश्वर आपको आशीष देगा, शांति देगा करके यीशु मसीह ने प्रचार किया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमको मालूम में दूसरे राजा की पुस्तक में हम 5वां अध्याय में 10, 11, 12 3 वचन के बारे में वहां पर लिखा है, नागमान कोढ़ बीमारी एलिया के पास आए। इजराइल का एक दल से जो पकड़ के लाया, नाहमान दल लेके जाते समय उसी छोटी सी लड़की, घर में रहने वाली लड़की ने कहा, इजराइल देश में जाओ, वहां पर परमेश्वर के दास है, वहां जाएंगे तो आपको कोढ़ी बीमारी को प्रार्थना करके चंगा करेगा करके। विश्वास से आए, आकर और रथों और घोड़ों के साथ में आकर एलिया के घर के सामने खड़ा था। एलिया ने क्या बोले, तू जोरदान नदी में जाकर 7 बार डुबकी मारो। हालेलुया, 7 बार डुबकी मारो। ऐसे एलिया बोलने से नामान क्या हुआ, सेनाधिपति नाराज हुआ, क्रोधित होकर चला गया करके लिखा है। वैसा ही यहाँ पर देखो, ये यीशु मसीह के पास में हम जाएंगे तो हमको शांति का बात बताएगा करके लोग आए थे। ऐसे लोग के देखकर यीशु ने कहा, धन्य है आप लोग, धन्य है, अब क्या आशीष लोग है। ये बातें यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया, हालेलुया। जो वचन संहिता 42 में 3रा वचन में देखिए तो उसमें लिखा है, मेरे आंसू दिन और रात मेरे आहार हुए है, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहा है। हालेलुया। यहाँ पर देखो, दिन रात दिन उनके आंसू बहाया करके लिखा है। भजन संगीता 30 अध्याय 30 में 5वां पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा करके लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो शोक है, हम दुख में रहते हैं, तो इसलिए यीशु ने कहा, वे धन्य है जो शोक करते हैं, वे वो शांति पाएंगे करके यीशु ने कहा। हम शोक में दुख में रहने वाला ऐसे हम नहीं रहेंगे। ये गीत भी हम गाते हैं, कष्ट तो आज है कल ना रहेगा, पल भर में सब दुख मिट जाएगा। कष्ट तो आज है कल ना रहेगा, पल भर में सब दुख मिट जाएगा। अंत होगा सारे आजमाइशों का, सर्वशक्तिमान तेरे ओर है। अंत होगा सारे आजमाइशों का, सर्वशक्तिमान तेरी ओर है। ये तो बल से नहीं और शक्ति से नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ से ही होगा। ये तो बल से नहीं और शक्ति से नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ से ही होगा। हालेलुया। ना शक्ति ना बल, ना दौड़ने वाला ना चाहने वाला। हालेलुया। इसलिए जो हमको शांति देने वाला केवल सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु परमेश्वर के वचन नहीं टलेगा। मत्ती समाचार 5वां अध्याय में 18 में लिखा। इसलिए ऐसे लोगों को देखकर यीशु ने कहा, जो शोक करते हैं वे शांति पाएंगे। हालेलुया। हम दुखों में, कष्टों में, शोक में हमेशा हम नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला, उसके निकट में आने वाला, उसको पुकारने वालों के जीवन में प्रभु परमेश्वर के सारे बंधनों से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह छुड़ाता है, उनके बचाता है, उनके जीवन देता है, चंगाई देता है और शांति आनंद देता है। हालेलुया। और जब हम देखें तो जो बाइबल में हम देखें तो बाइबल में कुछ बात भक्त लोगों के बारे में, भक्त लोग कैसे बहुत सारे जो परेशानी को पार कराया करके हम बाइबल में देखें तो उसमें कुछ बातें मैं 1-2 वचन में कहना चाहता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर देखिए अय्यूब की पुस्तक में 42 में 11-12 पद, 2 पद में हम देखें तो इसलिए 12 पद में हम देखेंगे। अय्यूब के पुस्तक में 42 में 12 में हम देखेंगे, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में
उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 जोड़ बकरियां और 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 खदेकिया हो गई करके उसमें लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब के वक्त के बारे में बाइबल में जो लिखा है, तो उनके पास में सोना चांदी, जो संपत्ति, जो काम वाले, जो बैल बकरी ऊंट बकरियां सब कुछ उस देश में अय्यूब के समान कोई धनी है नहीं करके लिखा है। इतनी बड़ा सीमा ऐसे लिखा है, बाइबल के बारे में लिखा है। लेकिन उसके जीवन में, उसके भक्त के जीवन में क्या हुआ? एक क्लेश आया उसके जीवन में, एक बहुत बड़ा एक संकट उसके जीवन में हुआ है। अय्यूब के जीवन में, अय्यूब की पुस्तक में पहला अध्याय में पहला पद से लेकर 9वीं पद तक अब देखेंगे तो 1 से 9 वचन तक अब देखेंगे तो उसमें लिखा है अय्यूब के बारे में, अय्यूब कैसा था उस देश में करके उसके बारे में पूरा डिटेल्स उसमें लिखा है, हम पढ़ सकता है। उसमें वचन 13 से 22 तक हम देखेंगे तो उनके जीवन में एक परीक्षा हुआ। कौन परीक्षा? शैतान परीक्षा करता है वहां पर। परमेश्वर से अनुमति मांगा, वो मांगकर जो अय्यूब के घराने में आकर सब कुछ नष्ट किया करके उसमें लिखा है। 13 से लेकर 22 तक अय्यूब के पुस्तक में पहला अध्याय में 13 से लेकर 22 तक हम देखें तो उसके जीवन में जितनी संपत्ति आस्ति था, सोना चांदी और बच्चे था, तो सब कुछ शैतान ने क्या किया? नष्ट किया करके उसमें लिखा है। एक ही दिन में उनके सारे धन को, दौलत को शैतान ने पूरा नाश कर दिया। हालेलुया। ये सुनकर अय्यूब के बारे में सब देश में फैल गया। तो ये अय्यूब के जीवन में ऐसे हुआ है। अय्यूब की कैसे था? उस देश में बहुत बड़ा एक राजा के समान था, उस देश में बहुत बड़ा धनी था। पर हम सुन रहे हैं अय्यूब अभी कंगाल हुआ और बहुत बड़ा बीमारी हुआ करके। तो अय्यूब को जो पहचान लोग है, तो अय्यूब का जो मित्र लोग है, 3 मित्र ऐसे लिखा है अय्यूब के पुस्तक में दूसरी अध्याय में 11, 12, 13 में हम देखें तो 3 वचन में मैंने देखा। अय्यूब के पुस्तक में दूसरी अध्याय में 11, 12, 13 3 वचन में देखो तो 3 जो उनके मित्र लोग उससे मिलने के लिए आए करके उसमें लिखा है। उन मित्र लोग आकर उनको देखकर जो उसके साथ बैठकर, तो अय्यूब के साथ बैठकर 7 दिन तक उसके साथ में बैठे थे करके उसमें लिखा है। हालेलुया। क्योंकि उनके जीवन में जो बहुत बड़ा जो शैतान ने सब कुछ नाश कर दिया, उसके कारण वो सुनकर आकर देखेंगे तो मित्र लोग तीनों तो अय्यूब के साथ में बैठा था करके उसमें लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, हमारे जीवन में एक छोटा सा 1 मिनट गवाही देना मैं चाहता हूँ। हालेलुया। बहुत सारे गवाही में एक इम्पोर्टेंस गवाही देना मैं चाहता हूँ। हालेलुया। मेरे मिसेस के जो ये उसके बहुत तबीयत उसका खराब हुआ, एक बीमारी हुआ। तो वो बीमारी 3.5 महीना तक उसके जीवन में उनके जो खून से लेकर मांस से लेकर उसके सिर के बाल तक पूरा शैतान ने उसको छूकर उनके सारे शरीर को नष्ट कर दिया। हमने सोचे थे, मेहमान लोग क्या सोचे थे, ये तो 2 दिन के मेहमान है, ये मर जाएंगे, ये बचेंगे नहीं करके बहुत सारे लोग आकर दवाखाने में देखे चले गए। ऐसे दिन है जो हड्डी है, हड्डी के साथ में ये सिर्फ चमड़ी सिर्फ ऐसे छिपाता, बाकी मांस नहीं, उसके खून नहीं। खून 3 पॉइंट था उसके जीवन में। तो वैसा की बहुत बड़ा एक परेशानी आए। हालेलुया। ऐसा ही जो इसलिए मैं चिंता नहीं किया, लेकिन केवल सिर्फ मैंने परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा था। कई दवाखाना में मैंने लेके गया। आखिर में जो कोटे मेडिकल कॉलेज अरबकारा करके जहाँ में जाकर वहाँ पर 3 महीना और 18 दिन तिरुवनंतपुरम गीता चित्र मेडिकल कॉलेज में मैंने रखा था, लेकिन कोई फायदा नहीं। पर प्रभु यीशु मसीह से मैंने अर्पण करके मैं काम छोड़ दूंगा और तो आज सेवा करूंगा करके मैंने एक अर्पण करते हुए मैंने प्रार्थना किया। तब प्रभु परमेश्वर ने
मेरे मिसेस को छक्का किया। हालेलुया। इसलिए देखे तो शैतान है, तो शैतान किसी को छूता है कि प्रभु यीशु मसीह को भी लेके गए भवन के ऊपर में करके लिखा है। हालेलुया। वैसा कि अय्यूब के जीवन में देखे, अय्यूब कितनी उत्तम इंसान, खरे इंसान है, परमेश्वर के भय मानने वाला परिवार है, उसको भी उन्होंने नहीं छोड़ा। हालेलुया। ठीक है, ये हुआ तो फिर लोग क्या बताएंगे, लोग क्या बोलेंगे, संसार लोग, ये तो परमेश्वर पर इतनी भरोसा रखा था, खरे इंसान था, हमेशा परमेश्वर के नाम लिया था, परमेश्वर सब कुछ मेरे लिए देता करके उन्होंने बोले, वो परमेश्वर क्यों ऐसे किया करके संसार लोगों ने वो परमेश्वर को निंदा करेंगे। परंतु अय्यूब ने उसके बारे में उनके मित्र लोग आकर उनके जो रहने वाला उस देश में रहने वाले लोग को निंदा किया होंगे, और मित्र लोग निंदा किए, परमेश्वर के नाम को लेकर अय्यूब को ठाटे, अय्यूब को कुछ बात बुरे बात बोले, पर अय्यूब के मुंह से एक बुरे बात भी परमेश्वर की निंदा करने के लिए नहीं बोले। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अध्याय 4 पे आप देखेंगे तो उसमें लिखा है पूरा, जो उनके मित्र लोग क्या क्या बोले करके अय्यूब की पुस्तक में 4 में लिखा है। ऐसे दिनों में, ऐसे समय में भी देखो, यीशु ने कहा, ऐसे बहुत सारे लोग तो उसी यीशु मसीह के पास में आएंगे तो यीशु ने कहा, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे करके कहा। हालेलुया। बहुत सारे दुखी के साथ यीशु मसीह के पास आए तो यीशु ने कहा, आज तो कष्ट है, कल ना रहेगा, आज तो शोक में रहते हैं, तेरे शोक के बदल प्रभु यीशु मसीह आनंद देगा। शोक का आनंद से बदलने वाला प्रभु परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। वो अय्यूब की पुस्तक में 19 में 25 में देखो, उसमें क्या लिखा है, जो कहता है, अय्यूब कहता है, मेरे छुड़ाने वाला प्रभु परमेश्वर जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन संसार लोग नाना प्रकार का बात बोलते, निंदा करते हैं अय्यूब के बारे में, परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर क्या परमेश्वर है, तो कुछ ना कुछ तूने गलत किया, तो गलत करने के कारण तेरे ऊपर में ऐसे हुआ है। ऐसे अय्यूब के ऊपर में भी निंदा की है, बुराई बोले, परमेश्वर के नाम लेकर भी बुराई बोले, निंदा किया। पर अय्यूब ने क्या बोले, अय्यूब की पुस्तक में 19-25 में देखो, मेरे छुड़ाने वाला प्रभु परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। क्योंकि इन्होंने विश्वास किया, मेरा परमेश्वर मेरे स्थिति को बदलेगा, मेरे जीवन में आज जितनी नष्ट हुआ वो वापस लौटा देगा, मेरा परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा करके पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखने के कारण जो उनके जीवन में लिखा है। अय्यूब के पुस्तक में हमने पढ़े, पहले 42 में 12 में हमने पढ़े, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 और भेड़ बकरिया से 1000 ऊंट, 1000 जोड़ी बैल और 1000 हो गई करके उसमें लिखा है। वो सिर्फ नहीं है, और जो 10 बच्चे उसके घर में मर गया, 10 बच्चे, एक बच्चे मर गए, एक बुजुर्ग मर गए, तो हमको कितनी दुख होता है। किधर भी पहचान लोग मरेंगे तो हमारा दुख होता है, हमारे मित्र लोग मरेंगे तो कितनी शोक हमारे जीवन में होती है। पर एक ही दिन में उसी अय्यूब के परिवार में दो उनके बच्चे, 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे मर गया। हालेलुया। ये पूरा नाश होने के बाद में भी अय्यूब ने कहा, मेरा छुड़ाने वाला प्रभु परमेश्वर जीवित है, वो फिर से लौटा देगा, मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे मरने नहीं देगा, मुझे जीवन देगा, फिर से आस्ती संपत्ति पूरा वापस लौटा देगा करके पूरा भरोसा अय्यूब ने परमेश्वर पर रखने के कारण उसमें लिखा है 42-12 में, यहोवा के अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरिया से 1000 ऊंट और 1000 जोड़ी बैल और 1000 गधा हो गई करके उसमें लिखा है। हालेलुया। इसलिए कुछ हमको शोक दुख आते समय, क्लेश हमारे जीवन में होते समय में परमेश्वर से दूर मत जाना। परमेश्वर से दूर मत जाएंगे तो और शैतान और भी नष्ट करेगा। हम आगे बढ़ने के लिए, वापस लौटने के लिए जो हमको जो मौका नहीं मिलेगा। हालेलुया। अय्यूब ने क्या कहा,
परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर की स्तुति होकर के उन्होंने अय्यूब ने कहा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, हमारे जीवन में जो यीशु ने कहा, संसार में क्लेश होगा परंतु ढाढ़स मान, ये संसार को मैंने जीत लिया। हमारे जीवन में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए हम धन्यवाद देना है। सब हमारा भलाई के लिए होगा, बुराई के लिए नहीं होता, क्योंकि लिखा वचन यही है, परमेश्वर किसको चुनता है, किसको बुलाता है, उनके भलाई उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर बुलाता है, उनके चुनता है। हालेलुया, हालेलुया। आप देखेंगे तो पॉइंट नंबर 2 मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए लूका सुसमाचार में दूसरी अध्याय में 25 में देखेंगे तो वहाँ पर एक भक्त के बारे में वहाँ पर लिखा है। लूका रचित सुसमाचार दूसरी अध्याय में 25वां पद में देखें तो उसमें लिखा है, यरूशलेम में साइमन नामक एक मनुष्य था। वो मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल का शांति की पहाड़ चौका रखा था और पवित्र आत्मा उस पर था करके लिखा है। हालेलुया। उनके 25 से लेकर 32 तक देखें तो लूका सुसमाचार दूसरी अध्याय में उनका पूरा डिटेल्स वहां पर लिखा है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यरूशलेम में साइमन नाम की एक मनुष्य था। वो मनुष्य धर्मी और भक्त था, इस्राएल की शांति की पहाड़ चौका रखा था। हालेलुया। सारे आशीष के साथ में इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने मिस्री से छुड़ाकर लेकर आते समय में मधु सहित ऐसे बहती हुई नदी जो देश को परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को दिया, लेकिन मुँह कर उन्होंने परमेश्वर को भूलकर छोड़ने के कारण बहुत सारे परेशानी में थे। गुलाम बनकर अभी इस्राएल लोग अभी रहते हैं, बहुत परेशानी में रहते। कौन हमको बचाएगा, मसीह आएगा, मसीह आएगा करके कहते। वो मसीहा आकर हमको बचाएगा, छुड़ाएगा। मसीह कैसे आएगा? एक राजा रूप में आएगा, राजा बनकर आएगा, पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट में आएगा। वो पॉलिटिक्स गवर्नमेंट को जीत कर वोटिंग के द्वारा जैसे मिनिस्टर बनते हैं वैसा ही आएगा, राजा बनकर आएगा, आकर हमारे लिए लड़ाई करेगा और जीत के हमको सबको बड़ा सहायता कर करके। इजराइलों के जीवन में ऐसे एक सोच विचार था। यरूशलेम के साइमन एक मनुष्य के विचार था, शांति इस्राएल का शांति के पहाड़ चौका रखा था और पवित्र आत्मा उस पर था करके लिखा है। हालेलुया। क्योंकि मुँह कर परमेश्वर को छोड़कर और पीछे चलने के कारण, जैसे अपॉस्टलता पुस्तक में 59 में और जो 13 में लिखा है, उसमें लिखा है तो परमेश्वर के छोड़ने के कारण उनके जीवन में बहुत बड़ा परेशानी हुआ है। इसलिए साइमन का जो विचार क्या है, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा करके, मसीहा के लिए उन्होंने इंतजार किया करके लिखा है। हालेलुया। क्योंकि सदुकियों और फरीसियों लोग और वहां पर झूठे भविष्यवाणी किया है। ये लोग झूठे शिक्षा उपदेश करके लोगों को बिगाड़ दिया और अकाल हुआ और शत्रु के हाथों में अभी है, गुलाम बनकर है। ऐसे समय में इन्होंने साइमन ने मेसिया के लिए इंतजार किया, मेसिया आएगा, मेसिया आकर राजा बनकर हमको सबको बचाएगा, छुड़ाएगा करके एक इंतजार किया करके यहाँ पर लिखा है। हालेलुया। वचन 26 में लूका रचित सुसमाचार दूसरी अध्याय में 26 में हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देखना लेगा तब तक मूर्ति को ना देखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरे लूका सुसमाचार दूसरी अध्याय में 26 में देखो साइमन का जो बात क्या हो रहा है, उनके विचार, जब तक वह प्रभु के मसीह को देखना लेगा तब तक मूर्ति को ना देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये साइमन का जो विचार क्या है, उनके सोच क्या है, मन के विचार है, तो लोग उद्धार होना है, लोग मन फिराना है, देशवासी उद्धार होना है, देशवासियों लोग को मन फिराना है, सारे देशवासियों के जीवन से सारे चिंता दूर होना है। हालेलुया। आज नहीं तो कल एक दिन प्रभु परमेश्वर मेसिया आएगा, सबको शांति देगा, सबको छुड़ाएगा, बचाएगा करके, तो इनके विचार में था। हालेलुया। मैं भी एक बात में कहना चाहता हूँ, मेरे बारे में मेरे मम्मी, मेरे डैडी,
मेरे जो सिस्टर है उनके विचार भी वैसी था, मेरे भाई कब उद्धार होगा, हैं? जल्दी उद्धार होना तो अच्छा है, जल्दी मन फिराना है, ये सुधारना करके ये मेरे परिवार में भी मेरे बारे में बहुत चिंता करते थे। हालेलुया, मेरे लिए प्रार्थना करते थे, मुझे उधर इधर प्रार्थना जगह में भी मुझे लेके जाते थे। वैसा ही साइमन का मन दिल आत्मा भी एक बोझ था, देश को कैसे कब परमेश्वर बचाएगा, मेशिया कब आएगा, लोग कैसे उद्धार होगा, ऐसे करके बहुत बार चिंता किया था वो साइमन ने। उसके बारे में यहाँ पर लिखा है, जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखा करके एक तून था उसके जीवन में। हालेलुया। 27 में से लेकर हम देखें तो 32 तक हम पढ़ेंगे, तो आप घर में पढ़िए, तो जो वहाँ पर 25 से लेकर 32 तक हम पढ़ सकता, दूसरा लूका सुसमाचार दूसरी अध्याय में पढ़ सकता है। लेकिन 30वां वचन हम देखें, 30 में क्या लिखा है, मेरे आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। हालेलुया। ऐसे सोच विचार करते समय मरियम और यूसुफ ने यीशु मसीह को, छोटे बच्चों को लेकर भवन के अंदर में आएंगे, तो उसी बच्चों को इन्होंने झाँक कर अपने गोदी में लिया है, और लेने के बाद में उन्होंने कहा, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। मसीह जन्म हुआ है, मुझे अभी शांति मिला है, ये उद्धार करेगा, ये देश को, देशवासियों को बचाएगा, ये मन फिराना का सुसमाचार प्रचार करेगा, लोग बचाएंगे करके उनके मन दिल में, साइमन के मन दिल आत्मा में शांति पाया। हालेलुया, हालेलुया। वैसा कि हमारा जो परिवार में है, जो 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 पति है, ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये भाई है, ये परिवार में रिश्ते हैं, मित्र लोग, ये पहचान है, तो उसके बारे में बहुत हम चिंता करते हैं। हालेलुया। क्योंकि पापियों को उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह आज नहीं तो कल एक दिन सारे दुनिया को, लोगों को उद्धार करेगा। हालेलुया। जैसे अपोक्तिता पुस्तक में लिखा, जैसे जो समुद्र पानी से भरा हुआ है, वैसे कि इसी जमीन है, इसी धरती परमेश्वर को जानने वालों से भरे रहेगा करके लिखा है अपोक्तिता पुस्तक में। हालेलुया। एक दिन जरूर ये दुनिया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार निश्चय होगा। हालेलुया। तो इसलिए यशायाह का पुस्तक में लिखा, यशायाह अपोक्तिता पुस्तक में 59 में वर्स 1 में लिखा है, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा पहरा हो गया है कि सुन ना सके। हालेलुया। वो उद्धार करता है मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, क्यों मेरे सेवा के द्वारा जितने लोग प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार किया, प्रभु वचन के प्रचार करने का कारण और सुनाने के कारण, सुनने वाले जीवन में इतनी बड़े बड़े चमत्कार किया मेरे प्रिय लोगों। वैसा ही आपके परिवार में, आपके जीवन में जो कुछ चिंता है आपकी, किसी के बारे में, परिवार के बारे में, ये बेटा के बारे में, बेटी के बारे में, ये हस्बैंड के बारे में, ये वाइफ के बारे में, ये रिश्ते लोग के बारे में, ये मित्र लोग के बारे में, आपके सारे चिंता को परमेश्वर दूर करेगा। हालेलुया। जो इसलिए वहां पर लिखा है, जो शोक करते हैं वे आशीष शांति पाएंगे। हालेलुया। वे धन्य है। हालेलुया। कष्ट तो आज है, कल ना रहेगा। हालेलुया। आपके सारे प्रार्थना ऊपर पहुंच गए, आपके सारे आंसू को परमेश्वर ने अपने कुप्पी में रखा है। हालेलुया, हालेलुया। चिंता मत करो, यीशु ने कहा तू चिंता मत करो, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। हम चिंता करना है, किसके लिए चिंता करना है? आत्मा उद्धार होने के लिए हम चिंता करना है। हालेलुया। नंबर 3 पॉइंट में कहना आपके लिए मैं चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य में पहला अध्याय में 9वीं पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में 9वीं पद में लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारे भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण बतमुस नामक ढाकू में था, ऐसे उसमें लिखा है। हालेलुया। अभी यूहन्ना कहाँ से लिखा है ये समाचार?
बतनू है, अल्जीरिया देश के पास में बतनू करके एक छोटा सा टापू है। मैप में आप देखें तो आपका पता चलेगा। उसी बतनू सी में क्यों सुसमाचार प्रचार करने के कारण यूहन्ना को पकड़ के बतनू टापू में लोग रखे थे, राजा लोग रखे थे। हालेलुया, हालेलुया। उनके जीवन में एक बहुत बड़ा एक चिंता था। वो चिंता क्या है? ये परमेश्वर के लोगों से मिलना है, परमेश्वर के भवन में जाना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है, सेवा करना है। ऐसे उसके जीवन में ऐसा एक 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 बोझ था। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी जो उद्धार प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद में, उद्धार होने के बाद में मेरे जीवन में भी ऐसे एक चिंता था। हालेलुया। जो मैंने एक कंपनी में सर्विस किया, उसी कंपनी में मैंने 16 साल मैंने सर्विस किया। उसी कंपनी तो संडे के दिन छुट्टी नहीं देते, क्योंकि वो मुसलमान कंपनी है। वो शुक्रवार छुट्टी देते हैं, मिलती है उसी कंपनी में। बाकी दिन पूरा हम काम करना है, संडे को हमको छुट्टी नहीं मिलेगा। और जबरदस्ती हम क्या ना जी छुट्टी मारना है। और जबरदस्ती छुट्टी मारेंगे तो क्या होता है, जो काम हम क्या होता है, रुक जाता है। हम जाए तो एक काम रुक जाता है, फिर मालक क्या होता है, फिर आगे पीछे वो बोलता है, वो सोचता है। तो मुसलमान का मेरी शुक्रवार मैंने मेरे जीवन में जैसे यूहन्ना के बारे में जहाँ पर लिखा है, तो लिखा है मैं यूहन्ना जो तुम्हारे भाई और यीशु के क्लेश और राज और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। परमेश्वर के वचन और यीशु के गवाही के कारण बदमुस नामक टापू में जा करके लिखा है। हालेलुया। इनके क्या कि संगति में बने रहना है, लोगों से मिलना है, सबको प्रार्थना करना है, सुसमाचार प्रचार करना है, ये चिंता था। ऐसा इसी यूहन्ना को ऐसे समय में पकड़ के बदमुस टापू के अंदर में, जेल में, बंदूक में रखे थे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो यहाँ पर देखे उनके मेरे जीवन में ऐसे सोचा था। मैं ग्रहण करने के बाद में, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद में, संडे के दिन में हमको छुट्टी नहीं मिलती है, शुक्रवार हमको छुट्टी मिलती है। हम क्या करना है, कहाँ जाके हम दुआ करना है, संडे के दिन हम आराधना में जाना है, परमेश्वर समूह में हम मिलकर रहना है, जो सभी लोग की संगत में हम बने रहना करके ऐसे बहुत में चिंता था। एक दिन में मैंने छुट्टी लेकर, प्रभु के दिन के दिन में छुट्टी लेकर मैंने छुट्टी मारा, छुट्टी लेकर मैंने आराधना, संडे के आराधना में मैंने गया। और वहाँ पर जाकर सभी लोग खड़े होकर आराधना स्तुति करते समय, पवित्र आत्मा की स्तुति आराधना करते समय मेरे बहुत मैंने रोने लगा, बहुत रोने लगा। मैं पीछे खड़ा था, और जो सामने जितने लोग चर्च के अंदर में खड़े थे, वे लोग पूरा मोड़ कर पीछे मुझे देखा। ऐसे एक दिन एक आराधना में, एक संडे के आराधना में, कम्युनियन सर्विस में बहुत मैंने रोया। मेरे प्रिय लोगों, जो परमेश्वर के समुख में रोने के कारण जीवन भर परमेश्वर के समुख में आराधना करने के लिए परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दया किया है। हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर को मैं कोटि कोटि में धन्यवाद देता हूँ। संसार के कामों से ये परमेश्वर के जो दास बनकर सेवा करना ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर देखो, जो उनके एक प्यासा था, तो परमेश्वर के समुख में जाना है, आराधना करना है, संगति में बने रहना है, पवित्र लोग से मिलना है करके उसको सोचकर यूहन्ना बहुत चिंता में था, पतमुस टापू में, जेल के अंदर में। तो प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में 10वां पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, मैं प्रभु का दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे दुर्गी का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना। हालेलुया। वहां पर देखो प्रभु का दिन ऐसे लिखा है। हालेलुया। विश्राम दिन है, परमेश्वर के दिन ऐसे लिखा है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में 10वां पद में लिखा है। हालेलुया। और दुर्गी का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 में पहला पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खोला हुआ है, और जिसको मैंने पहले दुर्गी के से शब्द से अपने साथ बातें करते और सुना था, वही कहता है।
हालेलुया। वो कहता है, क्या कहता है, यहाँ ऊपर आ जाओ और मैं वे बातें तुझे बताऊंगा। हालेलुया। जिसका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया। उनके देखो, जैसे हमारा जो हमारा हमारा मन की विचार है, सोच कैसा है, परमेश्वर जानता है। हालेलुया। मैंने कैसे सोचा था, परमेश्वर की जो एक क्रिश्चियन होने के बाद में, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद में, उद्धार होने के बाद में, ग्रहण करने के बाद में हमको संडे के दिन आराधना में जाने के लिए हमको छुट्टी नहीं मिल रहा है करके मैंने सोचा था। परमेश्वर जीवन पर परमेश्वर के समूह में सेवा करने के लिए मुझे मदद किया, सहायता किया। वैसे कि यूहन्ना के जीवन में जो कैसे सोचा था, संगति में बना रहना, जो लोगों से मिलना है, आराधना करना है, भवन में जाना है करके उन्हें सोचा था। तो परमेश्वर के सोच विचार को जानकर यहाँ पर क्या लिखा है, अध्याय 4 में पहला पद में, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखा हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खोला हुआ है, और जिसको मैंने पहले दुर्गी के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जाओ और मैं वे बातें तुझे बताऊंगा, और जिसका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय के परमेश्वर के जो आराधना को जो यूहन्ना को दिखाया। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में 17 से लेकर 20 तक लिखा है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में 17 से लेकर 20 तक लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा, आज मैं मर गया, अभी देख मैं युगान युग में जीविता हूं, और मृत्यु और अधलों की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया। सब वचन आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगता है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में 17 से लेकर 20 तक लिखा है। हालेलुया। ऐसे एक दर्शन को यूहन्ना ने देखा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर को जो सेवा के पहले और हस्बैंड वाइफ दोनों 3 दिन तक हमने उपवास किया, सेवा में बुलाहट आई क्या ये नहीं करके परमेश्वर ने दर्शन दिया। 3 दिन के अंदर में 2 बार दर्शन मैंने देखा। मैं जैसे दर्शन देखा, वैसा ही प्रभु परमेश्वर जैसे मैंने देखा, वैसा ही मेरे आंखों से भी मैंने देखा उस दर्शन को, उस स्थान को। परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया, मैं तेरे मन और मर्म का जाने वाला परमेश्वर करके परमेश्वर मुझसे अपने वचन की ओर से मुझसे बातचीत किया। मैं जीवित हूँ, मैं जिंदा हूँ, मूर्ति नहीं करके अपने शरीर को भी ऐसे हिला के दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। वो दर्शन देखने के बाद में और भी मेरे शरीर में एक विशेष शक्ति और उतरा। हालेलुया। और प्रभु के लिए हम जीना है करके पूरी रीति से मैं समर्पण किया है। हालेलुया। यहाँ पर देखे, इसलिए जो परमेश्वर जो कहाँ भी हम रहे, तो ईश्वर बतूस टापू में बंदूक के अंदर में इन्होंने बैठकर इन्होंने सोचा था, लेकिन स्वर्गीय के आराधना को परमेश्वर ने दर्शन को दिखाया। हालेलुया। हम कहाँ भी रहे, अभी हमको चर्च अभी आने जाना अभी प्रॉब्लम है, क्योंकि पूरा चर्च से अभी बंद है लॉकडाउन के कारण। हम सोचते हैं चर्च में जाएंगे तो 1 घंटा 2 घंटा बैठकर परमेश्वर के लिए मिलकर स्तुति आराधना करके, गीत गाकर, थाली बजा के, पवित्र आत्मा के अभिषेक से सभी लोग मिलकर अभिषेक पाकर, और वचन जो परमेश्वर के दास वचन सुनाता है वो सुनने के बाद भी कितनी अच्छा लगता था। अभी जाना नहीं हो रहा है, हम क्या करेंगे? ये विचार आपके मन में, सबके मन में, मेरे मन में एक विचार हमको होती है। हालेलुया। हम किधर भी रहे, जहाँ भी हम रहे, जहाँ भी हम जाए, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। परमेश्वर जी यही कहते हैं, जगह 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होती है, उसी जगह में मैं उपस्थित रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये टापू में, ये बदमुस टापू में था यूहन्ना, और उन्हें सोचा था, परमेश्वर ने स्वर्गीय आराधना के दर्शन को दिखाया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 में लिखा, स्वर्गीय आराधना के वो दर्शन को उन्होंने देखा। मैंने सोचा था संडे के दिन हमको छुट्टी नहीं मिल रहा है, शुक्रवार छुट्टी मिलता है,
आराधना जानना नहीं हो रहा करके, लेकिन जीवन पर आराधना करने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर जो कहता है, धन्य है वे शोक करते हैं वे शांति पाएंगे। हालेलुया। और 14 पॉइंट में कहना मैं चाहता हूँ, जो अय्यूब की पुस्तक में जो 5वां अध्याय में 11 पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, अय्यूब की पुस्तक में 5वां अध्याय में 11 पद में देखे, वे नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है और शोक का पहरावा पहने हुए लोग ऊंचे पर पहुंचकर बसते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वे नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है और जो शोक का पहरावा पहने हुए लोग गए ऊंचे पर पहुंचकर उनको बचता करके उसमें लिखा है। हालेलुया। वो बचाता है, वो छुड़ाता है, वो उद्धार करता है, उसके बातों में उनको आशीष देता है, ऊंचे स्थान पर रखता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर देखो दूसरे कोरिन्थियों की पुस्तक में अध्याय 7 में 10वां पद में हम पढ़ेंगे तो उसमें एक विशेष एक फेवरेट वचन उसमें लिखा है। दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक में 7वां अध्याय में 10वां पद में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उसने पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया। जीवन को चुराने वाला शैतान है जो, तो यूहन्ना 10:10 में के शैतान चोरी करने के लिए, नष्ट करने के लिए, घात करने के लिए आता है, इसलिए मैंने आया जीवन पाए और बहुत आशीष देने के लिए मैंने आया। हालेलुया। हमको जीवन देने वाला तो परमेश्वर, ये संसार हमको संसार के द्वारा हमको शांति नहीं मिलता, इसलिए यीशु प्रभु ने कहा ये संसार देता है ऐसा शांति मैं तुम्हें नहीं देता हूँ, मेरे ही शांति तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। ये संसार के बारे में देखो, परमेश्वर की भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उसने बचताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक है मृत्यु उत्पन्न करता है। हालेलुया। उसे हमको छुटकारा नहीं मिलेगा, उद्धार नहीं होगा। वे लोग संसार से प्रेम करने वाला जो शांति नहीं मिलेंगे उसके जीवन में। हालेलुया। ठीक है, ये क्या दुख है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। उसमें बाइबल में लिखा है क्या दुख है। जैसे यूहन्ना क्या सोचा था, परमेश्वर के बारे में सोचा था, परमेश्वर के आराधना में जाना है, वचन सुनना है, संगति में बने रहना है, सुसमाचार प्रचार करना है, ये परमेश्वर का ये एक शोक है। हालेलुया। उसमें क्या लिखा है, परमेश्वर का भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। परमेश्वर के भक्ति का शोक ऐसे लिखा है। हालेलुया। ये क्या परमेश्वर के भक्ति का शोक क्या है? अरे कल का संडे दिन है, पिछले हफ्ते हमको जाना नहीं हुआ, लॉकडाउन के कारण हम चर्च में जाना नहीं हुआ है। अभी मैं तो हम वो गाँव छोड़कर, वो स्थान छोड़कर बहुत दूर में आए, यहाँ पर कोई भी चर्चेस नहीं, कोई भी प्रार्थना नहीं हुआ, हम कैसे जाएं, कैसे सुनेंगे, तो उसके बारे में हम क्या करते हैं, सोच विचार करते हैं। परमेश्वर का जो एक क्या है, भक्ति का एक शोक ऐसा लिखा है। हालेलुया। ऐसे शोक उन्होंने जो प्रकाशित वाक्य में हमने देखे, यूहन्ना के बारे में 32 में उन्होंने देखा। मैं भी ऐसे सोचा था, जैसे यूहन्ना सोचा था वैसे ही मैं भी ऐसे सोचा था, परमेश्वर के बारे में मैं शोक करता था। हालेलुया। जैसे मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को एक वस्त्र पहने हुए यीशु मसीह को मैंने मेरे आंखों से दर्शन में मैंने देखा। हालेलुया। वैसे ये देखो, अब कभी कभी मैं क्या सोचता हूँ मालिक, क्या सुबह सुबह मैं 3 बजे पहले उठता था, अभी मैं उठ जाता हूँ, पर उठकर वहाँ पर बैठने के लिए बहुत तकलीफ होता है। कभी भी प्रार्थना में बैठता हूँ, भोर को उठकर मैं प्रार्थना में बैठता हूँ, कभी भी 6 बजे बैठता हूँ, कभी भी 6:30 बजे बैठता हूँ। पहले के समय 3 बजे 4 बजे नहीं, फिर मैं सोचता अरे पहले हमने 3 बजे बैठे थे, 4 बजे बैठते, रात पूरा मैंने प्रार्थना किया था, अभी नहीं हो रहा करके। इसलिए ये परमेश्वर का जो
इसी लिखा है परमेश्वर भक्ति का शौक यही है, ये परमेश्वर जानता है। हालेलुया। ऐसे हम शौक करते समय परमेश्वर के लिए एक विशेष अनाइंटिंग पावर से हमको भर देगा। मैंने सोचा था अभी बीच में, लेकिन परमेश्वर अभी घुटने टेकर, अभी पहले तो बैठकर प्रार्थना किया, अभी रात को थककर भोर को उठकर मैंने प्रार्थना करने के लिए मैं उठ जाता हूँ। अभी घुटने टेकर प्रार्थना करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया है मुझे। हालेलुया, हालेलुया। वैसे कि देखो, जो अब जैसे ये दुख है, तो ये दुख हमारे जीवन में जो होते समय में जो उसके जीवन में क्या होता है, एक मन फिराना का, एक उद्धार होने का एक समय भी उसके जीवन में मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहला इतिहास में 28 में 9 पद में देखें तो परमेश्वर से दाऊद ने कैसे प्रेम किया सच्चाई मन आत्मा से करके, तो सुलेमान अपने बेटा को बुलाकर दाऊद उसके बारे में समझा दिया करके लिखा है। पहला इतिहास में 28 में अध्याय 28 में 9 में लिखा है। और भजन संहिता 5 में 3 पद में हम देखें तो भोर कर तड़कर उठकर परमेश्वर समूह में दाऊद ने प्रार्थना किया करके उसमें लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा सामुएल के पुस्तक में हम देखें तो 11 पद में 1 से लेकर 24 तक हम देखें तो इतनी एक भक्त है, इतना प्रार्थना करने वाला, इतना एक प्यासा में परमेश्वर को ढूंढने वाला, खोजने वाला, उनके समूह में प्रवेश करने वाला दाऊद के जीवन में बहुत बड़ा एक गलती हुआ, उन्हें गलत किया। दूसरा सामुएल के पुस्तक में 11 अध्याय में 1 से लेकर 24 तक उसमें देखें तो उनके शरीर प्रकार का एक लालच उसके जीवन में हुआ है। उसके कारण उन्होंने क्या किया, उरिया के बीवी है बत्शेबा, उरिया को मार डाल के उसके पत्नी बत्शेबा था, उसी से उन्होंने गलत व्यवहार किया करके लिखा है। उसके कारण पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा दाऊद के जीवन से निकल गए करके लिखा है। भजन संगीता 11 अध्याय 11 में भजन संगीता 4, दूसरी इतिहास 16:9 में देखें तो उसमें लिखा है, दूसरे इतिहास अध्याय 16 में 9 में लिखा है, यहोवा की दृष्टि सारे पृथ्वी पर फिरती रहती है। हालेलुया। दाऊद ने सोचा था मैं राजा हूं, अगर उरिया को मारेंगे तो सीक्रेट से मार डालेंगे तो कोई नहीं जानते, कोई नहीं देखे, मनुष्य के आंखों के हम छुपा सकता, अब कार्य कर सकता, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग में है। स्वर्गीय के परमेश्वर स्वर्ग से इस पृथ्वी में क्या होता है करके यहाँ पर दृष्टि लगा कर देखता है। हालेलुया। दूसरे इतिहास में देखो 16 में और अध्याय 16 में 9 में, यहोवा की दृष्टि सारे पृथ्वी पर फिरती रहती है। इन्होंने छुपा के गलत किया करके अपने मन में सोच विचार किया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें गलत को देखा। साथ में रहने वाला दल में बड़ा सेनाधिपति था उरिया, उसको मर्डर करके उसके पत्नी बत्शेबा को अपने घर में लाया करके बाइबल में कहती है। दूसरी सामुएल के पुस्तक में 11 अध्याय 1 से लेकर 24 तक लिखा है। लेकिन क्या हुआ, दूसरा सामुएल की पुस्तक में अध्याय 12 में 1 से लेकर 7 तक लिखा है, परमेश्वर ने फटाफट क्या किया, एक भविष्यद्वक्ता नातान को परमेश्वर ने तैयार किया। हालेलुया। नातान को उसके परिवार में उनके पास में भेजकर उनको समझा दिए, तूने गलत किया, तूने 1 से लेकर 7 तक पढ़े तो उसमें सब कुछ लिखा है, तूने गलत किया, उनके समझा दिया, परमेश्वर के विरोध काम तूने किया, तूने खून किया, एक शरीर के लालच के कारण उरिया को तूने मार के खून करके उसके पत्नी की बत्शेबा को तूने उसके साथ में तूने विवाह किया करके परमेश्वर ने नाथान को भविष्यवाणी को भेजकर उनको समझा दिया। परमेश्वर ने जो दाऊद को नहीं छोड़ा। हालेलुया। तो समझाने के बाद में तुरंत दाऊद ने क्या किया, भजन संहिता में 51 में दूसरी पद में 7वां पद में देखें तो उसमें लिखा है, वो दाऊद प्रार्थना करता है, क्या प्रार्थना है, पाप क्षमा प्रार्थना परमेश्वर के समूह में, छिपा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक सफेद बनूंगा, मुझे शुद्ध कर। हालेलुया, हालेलुया। मैं राजा हूं, मैं कुछ भी करूंगा, मुझे पूछने वाला कौन है, तू कौन है,
ऐसे करके उन्होंने नहीं बोला। अपने पाप किया करके उन्होंने सोचकर समझकर परमेश्वर के दास को मेरे घर में आकर समझा दिया करके उन्होंने दाऊद सोचकर परमेश्वर के समूह में क्षमा मांगा। बहुत रोने लगा। उन्होंने कहा चुपा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक सफेद बनूंगा, मुझे शुद्ध कर करके पवित्र समूह ने क्षमा मांगा। दाऊद राजा ने आगे किया हुआ दूसरा सामुएल में 12 अध्याय में 13 में देखिए तो उसमें लिखा है, तब दाऊद ने नातान से कहा मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और नातान ने दाऊद से कहा यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग के जीवन में अपने पाप करने के कारण बाद में इतनी पाप मैंने किया करके उसको पापों के बारे में सोच कर बहुत सारे लोग परमेश्वर के निकट पास में आते नहीं, ऐसे पाप में पड़े रहते हैं, ऐसे परमेश्वर से भी दूर में चले जाते हैं। कैसे ही चेहरा लेकर मैं जाऊंगा परमेश्वर में, लोगों से मैं कैसे देखूंगा, मैं कैसे मिलूंगा, कैसे मैं जाऊंगा संगति में, कैसे मैं जाऊंगा सबके साथ में बात करके, ऐसे बहुत सारे लोग के सोच विचार में है। इसके सोच कर परमेश्वर से अलग हो जाते, दूर में भी चले जाते हैं। लेकिन दाऊद ऐसे नहीं किया। अपने पापों के बारे में, गलती के बारे में सोच विचार कर परमेश्वर समूह में जाकर उन्हें मुझे धो लो और पवित्र कर दो, मैंने पाप किया करके उन्हें पाप क्षमा मांगे। तो भविष्यवाणी नातान के द्वारा दूसरे सामुएल में अध्याय 12 में 13 में लिखा है, तब दाऊद ने नातान से कहा मैंने यहोवा की विरोध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, नीति वचन में 28 अध्याय में और 13 पद में लिखा है, जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, जो मान लेता छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगा। हालेलुया। जो पाप करते ऐसे पापों से मरना नहीं, पाप करने वाला परमेश्वर के सम्मुख में आना है, क्योंकि पापियों को उद्धार करता है। पापियों को बचाने के लिए, पापियों के लिए अपने जीवन देकर प्रेम किया हुआ प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है। उसके सामने में, उसके पास में आकर आप पाप क्षमा मांगेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपका पापों को क्षमा करेगा, पूर्णता से आपको छुटकारा देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमने देखा यूब की पुस्तक में 5 में अध्याय 5 में 11 में हमने देखा, यूब के पुस्तक में अध्याय 5 में 11 में हमने देखा, वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है और शोक का पहरा हुआ पहने हुए लोग ऊंचे पर पहुंचकर बचते हैं। उद्धार करता है। हालेलुया। मन फिराने के बाद में उद्धार करता है। उद्धार करने के बाद में उसके जीवन में आशीष देता है, ऊंचे स्थान पर परमेश्वर रखता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम देखेंगे, इसलिए परमेश्वर ने कहा, जो मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय में 4 में, जो शोक करते हैं वे धन्य है, वे आशीष पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम शोक में पड़े नहीं रहेंगे, पड़े रहने नहीं देगा। परमेश्वर के सम्मुख में हम आना है, बने रहना है। परमेश्वर की धूल चाहिए, परमेश्वर को जो आराधना करना है, परमेश्वर सम्मुख में जाना है, संगति में बने रहना है, सुसमाचार बताना है, लोग छुटकारा मिलना है, उद्धार होना है, देश बचना है करके परमेश्वर के जो शोक है, परमेश्वर के बारे में हम शोक करते हैं उसके बारे में मैंने बताया आपको। जो हमारा शोक है, दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक में 7वां अध्याय में 10 में लिखा है, परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उसने पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न होती है। परमेश्वर के बारे में हम शोक करते समय परमेश्वर उद्धार करता है, हमको बचाता है और हमको ऊंचे स्थान पर रखता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मत्ती समाचार 5:4 में, जो वे धन्य है जो शोक करते हैं वे शांति पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो दूसरे लोग आपको द्वारा आपको दसली नहीं मिलेगा, दूसरे के द्वारा आपका आदर नहीं मिलेगा, सहायता नहीं मिलेगा, परमेश्वर ही हमारा दसली देने वाला, परमेश्वर केवल ही हमको छुड़ाने वाला, बचाने वाला, हमको शांति देने वाला, हमको चंगाई देने वाला, हर एक बुराई से हमको
बचाने वाला प्रभु परमेश्वर है। इसलिए मत्ती समाचार में 11 अध्याय में 28 में लिखा है कि सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मैं निश्चय में कहता हूँ, परमेश्वर जीवन से मैं कहता हूँ, ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अलावा इस दुनिया में तो कोई भी छुड़ा नहीं सकता, कोई भी बचा नहीं सकता, कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। केवल सिर्फ हमारा छुड़ाने वाला, बचाने वाला, उद्धार करता, हमको आशीष देने वाला, जो हमको शांति देने वाला, हमको चंगाई देने वाला, इस दुनिया में शांति देने वाला केवल सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह के जो क्रूस के पास हम आना है, निकट में पहुंचना है, उसी क्रूस के द्वारा हमको आशीष मिलती है। उस क्रूस में हमारे सारे श्रापित को, हमारे सारे पापों को, सारे बंधन को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्रूस के द्वारा जैसे जीत लिया है, वैसा ही हमारे सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया करके 53 में ऐसे भविष्यता पुस्तक में लिखा है। यीशु मसीह के शरण में आए हुए उसको कलवारी, उसको क्रूस के पास में आने वाले लोगों के जीवन में छुटकारा मिलती है। हालेलुया। शांति मिलती है, आनंद मिलती है, चंगाई मिलती है, उद्धार होती है। हालेलुया। केवल सिर्फ उसी दिन के लिए सिर्फ नहीं है, अंत तक परमेश्वर का जो शांति हमको मिलेगा, जीवन पर भलाई, प्रभु का भलाई हमारे जीवन में होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बुढ़ाऊ के पुत्र के बारे में हम देखते, उन्होंने अपने पापा से नाराज जो हिसाब लेके और दूर देश में चले गए। वहाँ जाने के बाद में उनके पैसा पूरा उड़ा दिया, कोई खाने के पीने के लिए नहीं। एक जगह में जाकर उन्हें काम करने के लिए गए तो उसका काम भी सुअर चलाने का काम दिया गया। तो सुअर चलाने के लिए काम दिया है, लेकिन उनके खाने के लिए बराबर रोटी नहीं मिला। सुअर खाते हुए उसी चीजों को, वस्तु को इन्होंने खाया करके लिखा, वो भी खाने के लिए नहीं मिला करके लिखा है। फिर अपने मन में उन्होंने सोचा था, मेरे पापा के घर में कितनी काम वाला है, कितनी खाना पीना है, वस्तु है, लेकिन मैं क्यों ऐसे परेशानी में मैं रहना करके उन्होंने उठकर अपने पिता के घराने के पास में वापस लौटा करके लिखा है। हालेलुया। दूर से बेटा आ रहा है करके पापा देखकर दौड़कर उससे गले लगाया और चुम्मा दिया और घर में लेके गए, ऊंचे वस्त्र दिया, अंगूठी दिया, उनके पहनने के लिए जूता दिया और बहुत बड़ा एक जो फीस्ट है वो परिवार में बनाया। हालेलुया। ऐसा ही प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपको जो जब मेरे बच्चे मेरे पास निकट पास आएंगे करके इंतजार करता है। हालेलुया। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ प्रिय लोगों, परमेश्वर के बच्चे, प्रजा लोग, कलवारी के पास में जो क्रूस के पास में आप आ जाइए। क्रूस के द्वारा आपका आशीष छुटकारा है, क्रूस के द्वारा, खून के द्वारा आपको सारे बंधन से आपको छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको चंगाई है। प्रभु यीशु मसीह के जो जीवन देकर हमसे प्रेम किया है, प्रभु यीशु मसीह के अलावा स्वर्ग राज्य में हम जा नहीं सकता है। केवल सिर्फ इसलिए यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। हालेलुया। सब ऐसे जो जगह जगह आप रहते, ऑनलाइन देखते, उसी जगह में घुटने टेककर आप वहाँ पर प्रार्थना में लगे रहो। मैं आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, नासरेती यीशु मसीह के पवित्र नाम से पिता, तो आज और कल युगान युग तू एक सा है। मैं मर गया, अभी देख में युगान युग जीविता हूँ, तूने कहा राजा। जो था, जो है, जो आने वाला सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तू ही राजा। तेरे शरण में शांति है पिता परमेश्वर। तेरे पुरुष के द्वारा पिता हमने शांति पाया। तेरे खून के द्वारा हमको तूने प्रभु धर्मी बनाया राजा। तूने जीवन देने के कारण पिता परमेश्वर हमको वारिस बनाया राजा। हम आनंद काल जीवन में प्रवेश करने के लिए योग्य बनाए राजा। कारण तेरे क्रूस के द्वारा राजा हमारे लिए बहाया हुआ तेरे खून हमको उद्धार किया पिता परमेश्वर राजा। ना संसार पिता परमेश्वर, ना पैसा राजा, तेरा अनुग्रह पिता परमेश्वर हमको उद्धार किया राजा। हमारा प्रेमी परमेश्वर तू ही राजा।
जिन लोग पिता परमेश्वर किसी ऑनलाइन देखते हैं पिता परमेश्वर आज उनके जीवन में सारे परेशानी संकट क्लेश उपद्रव सारे समस्या को जैसे तूने प्रभु जी श्रापित पापों के बीमारियों को तूने प्रभु जी क्रूस पर तूने उठा लिया करके लिखा वैसा कि पिता परमेश्वर राजा सारे सारे बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए, सारे बीमारी यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर से निकल जाए। हालेलुया। सारे प्रभु जी जो उधारी लेकर बहुत सारे लोग किसी लॉकडाउन में परेशानी में है पिता परमेश्वर राजा, तो उधारी लेगा नहीं तो उधारी देगा करके लिखा, ऐसा ही पिता परमेश्वर राजा उनके आशीष को बढ़ा दे, अकाल के दिन में तृप्त करता है करके लिखा है राजा। सुनसान जगह था पिता परमेश्वर, शाम हुई कोई भी वस्तु वहां पर खाने के लिए नहीं, पर पिता परमेश्वर 5000 के ज्यादा लोग वहां पर बैठे थे प्रभु जी। 5000 पुरुष लोग खाने के लिए 2 मछली 5 रोटी से तूने पिता परमेश्वर राजा मल्टीप्लाई करके पिता परमेश्वर जैसे 5000 लोग तृप्त से खाने के बाद में बच गया, वैसा कि पिता परमेश्वर लॉकडाउन में भी पिता परमेश्वर जित लोग राजा तेरे प्रभु जी समुद्र में पार छोड़ते राजा के जीवन में तेरे अद्भुत चमत्कार को प्रकट कीजिए पिता परमेश्वर राजा, तेरे अद्भुत काम को दिखाइए पिता परमेश्वर राजा, तृप्त कर दे पिता परमेश्वर, उन्हें सुरक्षित रहे, उन्हें आशीष दे। जो धन्य है वे जो शोक करते हैं वे शांति पाएंगे करके तूने कहा राजा। स्वर्ग के पिता परमेश्वर दिन कठिन दिन चल रहा है, लॉकडाउन है, कोई काम नहीं, कोई कमाई नहीं, पर तेरे चमत्कार को प्रकट कीजिए। जैसे इसराइल लोग को पिता परमेश्वर राजा मिस्रियों में जंगल में रेगिस्तान में पिता परमेश्वर राजा सुनसान जगह में अद्भुत रीति से तूने चलाया, हर एक आवश्यकता को तूने पूरा किया, वैसा ही स्वर्ग के पिता परमेश्वर राजा लॉकडाउन में अपने प्रजा के जीवन में लोग के जीवन में पिता परमेश्वर राजा विश्वास करने वाला हर एक जीवन में तेरे चमत्कार को प्रकट कीजिए पिता परमेश्वर राजा। हम जानते हैं प्रभु जी तुझसे होगा, तू जीवित है राजा, हमको हम सबको छुड़ाने वाला प्रभु परमेश्वर तू जीवित है, तू जीवित है, तो कल आज युगानुयुग तू जीवित है पिता परमेश्वर राजा। ऐसा आशीष अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, सबको सुरक्षित रख, शांति दे, चारों ओर घेर कर संभालने वाला स्वर्गदूत का आज्ञा दे, हर एक वायरस से बचाव, कोविड-19 प्रभु जी वायरस यीशु मसीह के नाम से हम मिलकर भस्म करते, यीशु के नाम से खाली नष्ट हो जाए, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। ऐसे चमत्कार हमारे देश में देशवासियों के जीवन में पिता परमेश्वर आज आप दिखाइए स्वामी, तेरे दयन में हाथों से सबको संभालिए, सुरक्षित रख और आशीष दे, तेरे सामर्थ्य पवित्र बलवंत हाथों में इस ऑनलाइन में प्रभु जी देखने वाला राजा अनदेखने वाला पिता परमेश्वर सबके जीवन में तूने प्रभु जी बचाव राजा, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आप सुनो कीजिए पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।